ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मीन राशि के जातकों के लिए ये अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सब पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आपकी फाइनेंस की स्थिति, आपके परिवार का माहौल कैसा रहेगा, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कैसी चलेगी और साथ ही लव लाइफ कैसी रहेगी और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के कैसे हालात रहेंगे और यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। भाग्य का आपको कितना साथ मिलेगा, इन सारे बिंदुओं पर बहुत ही विश्लेषण के साथ चर्चा करते हुए बताएंगे आपका अगस्त महीने का राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी बताएंगे जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम की नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आइए अब जल्दी से जानते हैं मीन राशि आपका अगस्त 2025 का राशिफल। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इस अगस्त महीने में ग्रह देवताओं की क्या स्थिति रहने वाली है। ग्रह देवता गोचर वर्ष आपकी जन्म कुंडली के किस किस भाव में विद्यमान है और वो क्या क्या परिवर्तन इस अगस्त महीने में करेंगे और उनके प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है और साथ ही आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र और गुरु विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और बुधदेव विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में केतुदेव विराजमान है, मंगल देव विराजमान है। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहुदेव विराजमान है। इसमें से कुछ ग्रह इस अगस्त महीने में परिवर्तन भी करेंगे। जैसे 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही 21 अगस्त को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से आपकी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी की। देखिए, मीन राशि और आपके राशि स्वामी होते हैं गुरुदेव, जो आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्रदेव के साथ विराजमान है और शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तो ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी तो नहीं है, हेल्थ में चैलेंज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अष्टम में शुक्रदेव आपको स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें दे सकते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन, इस तरह की दिक्कत आपको हो सकती है। साथ ही आपके लग्न में बैठे हुए शनिदेव ये कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्किंग से जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके रास्ते आपकी मेहनत से ही खुलेंगे। आप किस्मत के भरोसे ज़्यादा ना बैठें, अपनी मेहनत के भरोसे चलेंगे तो निश्चित ही सफलता पाएंगे। अब बात करेंगे आपकी फाइनेंस की स्थिति के बारे में। फाइनेंस की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी मंगल देव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यापार से आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा और यदि कोई पारिवारिक संपत्ति का मामला विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो धन के मामलों में तो स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपकी जन्म कुंडली में आपके परिवार की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बुधदेव वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के पंचम भाव में है तो परिवार की स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपकी माता जी के स्वास्थ्य में समस्या दे सकते हैं और आपको भी हेल्थ इशू दे सकते हैं क्योंकि ये आपकी लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव विराजमान है। बुधदेव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो देखो, पढ़ाई में तो निश्चित ही मन लगेगा। साथ ही सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। ये सूर्यदेव यहाँ पर आपकी स्टडी में थोड़ा बहुत विघ्न डाल सकते हैं, आपका ध्यान भटका सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्रेशन या आक्रामकता आपकी स्टडीज में दिक्कतें ला सकती है। 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तब आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस समय जिन लोगों के सरकार से संबंधित काम अटके हुए थे वहाँ लाभ देते हुए सूर्यदेव दिख रहे हैं। आपका कोई शस्त्र का लाइसेंस था वो नहीं बन रहा था तो वहाँ आपको सूर्यदेव लाभ देंगे। साथ ही यदि आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं तो वहाँ भी सूर्यदेव आपको लाभ देंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखो, पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो लव लाइफ में तो मूड स्विंग्स आपको दिखता रहता है, लेकिन इस समय छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव कहीं ना कहीं आक्रामकता के कारण आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत ट्रबल कर सकते हैं। तो अपने जिनसे आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर के साथ में आप थोड़ा आत्मीयता से पेश आएं, आक्रामकता से बचें और अपने व्यवहार में वाणी में थोड़ी सौम्यता घोलें। आपकी आक्रामकता कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में ट्रबल पैदा कर सकती है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है।
अब जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, सप्तम भाव में इस समय मंगल देव हैं, तो कहीं ना कहीं उग्रता से बचना है। और मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में एक तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो एक तो आपको थोड़ा सा गुस्से से बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सप्तमेश बुध देव हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं आप अपने हमसफर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गुस्से से बच के रहना है। अब बात करते हैं, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो छठे भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव पंचम भाव में, तो ये नौकरी के लिए गोल्डन पीरियड है। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांस मिलेंगे और अपनी टीम में आप इस समय लीड करते हुए दिखाई देंगे। अब जानते हैं आपके व्यवसाय की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव आपको ऊर्जा देंगे व्यापार के अंदर। आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने व्यवसाय में काम करेंगे। साथ ही आपकी इस जन्म कुंडली में जो आपके सप्तमेश हैं बुध देव, वो सूर्यदेव के साथ विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी पैदा होगा और कहीं ना कहीं नए अचीवमेंट भी आप अपने व्यवसाय में लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शनिदेव यहाँ पर आपके लग्न में विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर है, तो हार्ड वर्किंग से जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का परिणाम भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में कहीं ना कहीं आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आपको भाग्य का तो भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नवमेश मंगल आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में दसम भाव के स्वामी गुरुदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अपनी जो है दृष्टि, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रखते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आप अच्छी मेहनत करेंगे और प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव के साथ बैठे हुए शुक्रदेव कहीं ना कहीं ट्रबल आपको दे रहे हैं। इसमें आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी वो लगभग 21 अगस्त के बाद मिलेगी, जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। तब आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में एक अलग ही एनर्जी की आप अनुभूति करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव एक डुअल रोल प्ले करते हैं। शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में आपके आय भाव के भी स्वामी होते हैं और व्यय भाव के भी स्वामी होते हैं। तो देखो भाई, हार्ड वर्किंग से ही रास्ता निकालना पड़ेगा और खर्चों को तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव में पहले से ही राहुदेव विराजमान है और राहुदेव की पंचम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव पर है और सप्तम दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव पर और नवम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर। तो ये राहु कहीं ना कहीं तकलीफ के कारक हो सकते हैं। तो इस दौरान नियमित रूप से राहु गायत्री मंत्र का जाप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब जानते हैं अब वो कौन सा उपाय आपको इस अगस्त महीने में करना चाहिए, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बने। देखिए, नियमित रूप से प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ऐसा करना निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और इस अगस्त महीने में कहीं ना कहीं लाभ और सफलता के योग आपके लिए बनाएगा। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट से जरूर बताएं ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्योतिष विज्ञान के ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका हृदय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।